ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में ये जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदार है। सफेद कलर की मदार बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहु उपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदार को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठती हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है। बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि में माता नवदुर्गा की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। 16 श्रृंगार से भी श्रेष्ठ सफेद मदार के पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जो क्षण भर में आपकी गरीबी, परेशानी, तकलीफ एवं समस्या को जड़ से मिटा सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं दुर्लभ प्रयोगों को। दोस्तों, ये वीडियो छोड़ करके मत जाना। ये अमूल्य जानकारी आगे के जीवन के हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कीमती जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मकता का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है। सफेद मदार चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में इत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अति शीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन लाएं और इसे घर की अपनी तिजोरी में साफ गंगा जल के पानी में धोकर के लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें। तो दोस्तों, आपके धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बांधने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी वृक्षों को माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को श्री गणेश, जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहाँ पर सफेद मदार का पौधा होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे ये पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीराने इलाके में हो, तो वहाँ पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के तने पर हरी चूड़ी बांधने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिकेय महाराज जी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है। बुध ग्रह बलवान होता है तो आकस्मिक गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डालकर के पहनने से तो भाग्य बलवान होता है, भूत प्रेत बाधा नहीं सताती, शनि एवं राहु की पीड़ा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को टच कराकर चांदी की ताबीज में डालकर के पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट, तकलीफ, बाधा चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे न्यारे होने वाले हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं। जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है, आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके दायरे में जो जो घर आते हैं, उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता।
टोने टोटके किसी के नहीं चलते, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाएं तो रूठी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। घर में धन का आवक बढ़ जाता है। घर में अतिरिक्त खर्चे होना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। ये प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आधे कप रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयां, झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि अनेकों ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं गुड़हल के फूल के चमत्कारिक फायदे। गुड़हल के फूल आपको मात्र 24 घंटे के अंदर धनवान बना देंगे। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस जानकारी से आपका खोया हुआ भाग्य वापस आ सकता है, आपकी तमाम बीमारियां दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो निगेटिव एनर्जी होती है, इसे ये खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मानहानि, धन हानि एवं चरम संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो ये पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर के काम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में। सर्वप्रथम जानते हैं पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है इसकी पत्ती को उबाल करके, जी हाँ ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वो समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये भी माना जाता है कि पथरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रैंड स्टोन गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी हो, वो पथरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। ये पथरी को तोड़ने का काम करता है अंदर से। लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प एवं इसकी पत्तियों का पाउडर आता है। मार्केट में हिबिस्किस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच या 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास उसमें पानी बच जाए तब आपको छानकर पी लेना है। और ये उपाय आपको खाली पेट करना है, सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पथरी की बीमारी हो मूत्र नाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें ये दवा दे सकते हैं। उसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबालकर चाय जैसा बनाना है। तो इसे चाय बनाकर इनके जो पुष्प का रस है
इसकी चाय बनाकर पीने से आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो खून की कमी मंगल के कारण होती है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? लाल कलर होता है। इसके बाद ये वजन घटाने में काम आता है। जैसे आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और जैसे लंबे समय तक भूख न लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके धार्मिक महत्व बताता हूँ, धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ। तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को ये जो गुड़हल का पुष्प है ये बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर के होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेकों चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, क्योंकि माता रानी को चढ़ते हैं, और क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये माँ लक्ष्मी को चढ़ते हैं। तो विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो इसे चढ़ाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वो भी मांगलिक नहीं है तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने के लिए, आपको मंगल दोष लगा है उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प, ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं हनुमान जी महाराज को, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्टों से गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहन हमारी वीडियो को देख रही हैं, क्योंकि स्माइल फैमिलीज एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहन हमारी वीडियो को देख रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ाइए। अगर 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो ये अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए एक पुष्प में बता रहा हूँ सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली ये पुष्प नहीं मिल पाते हैं। तो आपसे मन पड़े, जितने पुष्प मन पड़े बिल्कुल ही चढ़ाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वो दूर हो जाएगा। और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं दोस्तों, फिर ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि के 7.5 ढैया या फिर पौनी दशा से परेशान है तो इसके 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाएं, तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है। और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जो मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके
विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय कीजिए। 100% लाभ मिलता है। इसमें संदेह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्रयोग प्रमाणित है। हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नौ दुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, मनोवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष के, ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रि कालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नव दुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। और रेड कलर के आपको गुड़हल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है। बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। अगर आप ये उपाय कर लिए तो खास करके माता नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नव दुर्गा को गुड़हल का एक पुष्प चढ़ाएं तो उसका पुण्य 1000 गौ दान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नव दुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है, माता नव दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होती, उतना केवल एक ही गुड़हल का पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है माता नव दुर्गा को कोई विशेष मनोकामना हो तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं, ये उपाय को करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है, नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को जरूर करिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से, जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है। ये प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रो लें या ईश्वर के सामने रो लें, तो ये उपाय जरूर